दुनिया में कोविड के बाद सबसे ख़तरनाक पेंडेमिक के तौर पर एएमआर को देखा जा रहा है। इसलिए आने वाले समय पर एएमआर से हो रही मृत्यु को रोकने पर काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट इसे साइलेंट पेंडेमिक के तौर पर ले रहे हैं। दरअसल दुनिया में हर साल इस बीमारी से 4 मिलियन लोगों की मौत होती है। भारत भी इससे अछूता नहीं। 10% तक इससे होने वाली मौत को रोकने के टारगेट पर काम किया जा रहा है। वहीं जो गलत तरीके से इंसानों में माइक्रोबियल का इस्तेमाल हो रहा है उसे भी 20% तक कम करने और पशुधन में इसका इस्तेमाल 30% तक कम करने पर काम हो रहा है। भारत सरकार भी कई सारी पॉलिसी पर काम कर रही है। वहीं इस संबंध में एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर अभिजीत मित्रा का कहना है कि हमारा विभाग नेशनल एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार। पूरा दुनिया का अगर पशु संपद देखें तो भारतवर्ष में हमारे पास 10% से भी ज़्यादा पशुधन है और अगर पोल्ट्री को ले तो हमारा देश में करीब 18% पोल्ट्री हमारा देश में है। ये बहुत नब संख्या में जो पशुधन और आपका पोल्ट्री है, इसको जैसे हमारा लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी देता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देता है, इसके साथ साथ इसको लालन पालन करने के लिए जो हमें दिक्कत होते हैं उसमें एक सबसे समस्या है बीमारी को कंट्रोल करने का एक सीधा उपाय लोग जो अपनाते हैं वो है एंटी माइक्रोबियल, जिसको हम एंटीबायोटिक भी तरीके से हम लोग जानते हैं, उसका प्रयोग। अभी पूरा दुनिया में एक अगर पेंडेमिक कोविड-19 चला गया, उसके बाद जो एक सबसे बड़ा पेंडेमिक के रूप में आने वाला है और लोग इसके विचार कर रहा है और एक निस्तब्ध रूप में साइलेंट पेंडेमिक के हिसाब से वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एएमआर में जितना करीब 4 मिलियन डेथ होता है हर साल और भारतवर्ष में उससे छूटा नहीं है। हमारा ग्लोबल टारगेट ये है कि आने वाले समय पर 10% हम एएमआर से होने वाली मृत्यु दर को कम करें। जो गलत तरीक़े से एंटी माइक्रोबियल का यूज़ हो रहा है, ह्यूमन मेडिसिन का, इसका प्रयोग 20% कम करें और पशुधन में जो एंटी माइक्रोबियल की यूज़ हो उसका भी इनएप्रोप्रिएट यूज़ हम करीब 30% कम करें। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी कई सारे प्रकल्प लाया है और कुछ नीति और कुछ पॉलिसी मैटर डिसीजन भी लिया है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड रियरिंग, DASD जिसको बोलते हैं, इसके तहत हमने भारत सरकार का बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलके नेशनल एक्शन प्लान 2.0 एंटी माइक्रोबियल यूज़ को कम करने के लिए और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक प्रकल्प लिया है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने 4 जो डिजीज़ है, क्रिटिकल डिजीज़ है, इसके ऊपर जैसे आपका मूंग पाका, खूर पाका और ब्रुसेलोसिस गवादी पशु के लिए, शुगर के लिए क्लासिकल स्वाइन फीवर और छोटा जो रूमिनेंट है जिसको आप बैर और बकरी बोलते हैं उसके लिए PPR। इसका वैक्सीनेशन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% फंडिंग से हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि पशु में रोग की बीमारी जब कम हो जाएगा, अपने आप उससे दूर करने के लिए एंटीबायोटिक की यूज़ भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन जो भारत पशुधन बोलते हैं, उसके तहत भी एनिमल का ट्रेसेबिलिटी, सब एनिमल को ट्रैक करना और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करने का भी प्रयोग ला रहे हैं ताकि पशु स्वास्थ्य का तुरंत तरीक़ा से उनका हम पहुंचा पाए। इसके लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट के भी हम लोगों ने नियत किया है। ये सब प्रकल्प में हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम्युनिटी को जागृत करना ताकि लोग कम से कम एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल का यूज़ करें और तभी यूज़ करें जब उसका ज़रूरत पड़े और गलत तरीके से इसको यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया तो एक दिन ऐसे आएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा और हमारा खाली पशु स्वास्थ्य नहीं, मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी एक बहुत बड़ा विपरीत इसका प्रयोग पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान 2.0 जो है, पहले अभी तो नेशनल एक्शन प्लान 1 चल रहा है, नेशनल एक्शन प्लान 2.0 जो उसका तैयारी चल रहा है, इसका लीड नीति आयोग ले रहे हैं। प्रोफेसर पॉल साहब इसका
इसका लीड ले। इसमें ऐसे हुआ कि हम लोग कैसे एंटी माइक्रोबियल के यूज़ को कैसे कम कर पाए और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने पर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। सारे सेक्टर, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर का मल्टी सेक्टरल कैसे एक कोऑर्डिनेशन लाया जाए, ताकि मेन मुद्दा ये है कि हमें करीब 30% एंटीमाइक्रोबियल यूज़ को कम करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।